अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम किस्से आदम अलैहिस्सलाम का पार्ट 2 आपसे शेयर करेंगे। पहला पार्ट हमने जहाँ रोका था वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा था अल्लाह ने मलाइकों को। उसके आगे शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जनाब रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ कि जमीए मलाइक आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, और सजदे ताज़िम का था न कि इबादत का। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने कहा फरिश्तों को सजदा करो। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया सब ने, मगर इब्लीस ने सजदा न किया और तकब्बुर किया, और वो था मुनकरों में से। फरिश्तों ने जब सजदे से सर उठाया, वहाँ इब्लीस को खड़ा हुआ देखा और मालूम किया कि वो इब्लीस हैं जिसने सजदा न किया। फिर दूसरी दफ़ा फरिश्तों ने सजदे में फिर से गए। वो बस सजदा अवल हुक्म का था, और जो दूसरा था सानी वो शुक्र का था। तब हज़रत रब्बुल आलमीन ने इब्लीस को फरमाया, इब्लीस तुझको क्यों कर इनकार हुआ सजदा करने से उस चीज़ के जिसको मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से? ये तो ने गरूर किया, या तो बड़ा था दर्जे में। इब्लीस ने कहा, बोला मैं बेहतर हूँ इससे कि मुझको बनाया तूने आग से और इसको बनाया मिट्टी से, और दूसरी बात यह है कि मैंने सजदा किया है तुझको, फिर दूसरे को क्यों करूँ? तब अल्लाह ताला ने कहा उससे, तो निकल यहाँ से कि तू मरदूद हुआ, तुझको मेरी फटकार है यानी लानत है क़यामत के दिन तक। और उलमा ने इन पर इसमें खिलाफत किया है कि उलमाओं ने इख्तिलाफ किया है कि बाज़ों ने कहा है कि इससे मुराद ये है कि निकल जा ईमान से, और बाज़ों के नज़दीक निकल जाने से मुराद है कि फरिश्ते से होने से निकल कर इब्लीस की सूरत हो जा। तब गुस्सा इलाही से इसको सूरत बदल गई और आंखें उनकी सीने पर आ गई। जो इसकी तरह देखते तो कहते ये कि खुदा ही दरगाह से रांदा गया और मरदूद मलऊन व मजजूल हुआ। इस वक्त शैतान लईन ने ज़ुबान खोली और कहा, ए परवरदिगार, तूने मुझे माजूल व मरदूद किया। आदम अलैहिस्सलाम के लिए ये शामत मेरी थी। तब हक ताला ने इरशाद फरमाया, ए इब्लीस, तूने अपने नोशे की तरफ जब देखा तो ये लिखा था कि जो बंदा खुदा का हुक्म न माने सज़ा इसकी लानत है। उस नोशे को अपने पढ़कर खजल व मायूस हुआ और कहा, ए रब, मुझको ढील दे जिस दिन तक मुर्दे ज़िंदा हों, और दूसरी गर्ज ये कि गोश्त व पोस्त और रगों में आदमियों के मुझे दाखिल होने दे, और उनके दीदों में मुझे महबूब रख। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझको ढील है इस वक्त तक जो मालूम है। और जब मुराद इसकी हासिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम की कमीनगाह में जा बैठा और ताक में रहा। फिर कहा, शैतान ने कसम है तेरी इज़्ज़त की मैं गुमराह करूँगा उन सब को, मगर जो बंदे हैं तेरे उनमें चुने हुए। फिर हक ताला ने फरमाया, ठीक बात है ये, और ठीक कहता हूँ मैं, मुझको बरना है दोज़ख तुझसे और उन सब से जो तेरी राह पर जाएंगे। इसके बाद जनाब बारी ताला के हुक्म से तख्ते आदम का फरिश्तों ने जन्नतुल फिरदौस में लाकर रखा, और सब नेमतें हक ताला ने उनको इनायत की थी, मगर उनको करार न था। उनकी आलमी तन्हाई में कोई साथी न था, और खालिक की मर्जी ही थी कि उनका जुफ्त व हमसफ़र पैदा करें। तब हक ताला ने उनको ख्वाब में डाला और ऐसे सोए कि न नींद आई न बेदार हुए। इस सूरत में खालिक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से एक हड्डी बाएं पहलू से उनकी निकलवाई, और उस तरह उनको दर्द न पहुंचा। अगर पहुंचता तो हरगिज़ मोहब्बत औरतों के लिए मर्दों के दिल में न होती। इस हड्डी से हवा अलैहिस्सलाम को बनाया। खूबसूरत, नेक रोई व हुस्न जमाल और जो कुछ खूबियाँ जहाँ की औरतों में हैं, हक ताला वो तमाम तर उनको बख्शें।
اور شرم و مہر و شفقت کمال ان کو دیا، اور زرین بہشت کے لا کر ان کو پہنائے، اور تاج زرین ان کے سر پر رکھ کے تخت زرین پر بٹھایا گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو نیند سے بیدار کر کے حوا علیہ السلام کے ساتھ جلوہ دیا۔ آدم علیہ السلام نے حوا کو اس طرح دیکھ کر بے انتہا چاہا کہ اس پر دست انداز ہوں۔ تب حق تعالیٰ سے آواز آئی، اے آدم علیہ السلام، خبردار، اسے مت چھو، بے نکاح، اس کے ساتھ ملن حرام ہے۔ تب آدم علیہ السلام نے اس سے نکاح کرنے کی درخواست کی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کا نکاح حوا کے ساتھ کر دیا اور فرمایا، سارے پردے ہجلے جتنے ہیں لگائے جاوے، اور زر و زیور اور جواہرات نثار کیے، اور 7ویں آسمان کے فرشتے جب درخت طوبہ کے نیچے حاضر ہوئے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے سب پردے اٹھوائے اور ثنا اپنے آپ ان کو سنا دی۔ ثنا اللہ نے جو پڑھی وہ ہیں، الحمد ثنائی والکبریاء ردائی والعظمت ازاری والخلق کلہم عبیدی و امائی والانبیاء رسولی و اولیائی و محمد حبیبی و رسولی و خلقت الاشیاء لیستدلوا بها علی وحدانیتی اشہد یا ملائکتی و سکان سماواتی و حملت عرشی قد زوجت امتی حواء و آدم ببدیع فطرتی و منیع قدرتی و آدم بصداق حواء تسبیحی و تنزیحی و تحلیلی و تقدیسی وہی شہادت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یا آدم و یا حواء ادخلا جنتی وکلا من ثمرتی ولا تقربا هذه الشجرة فتکون من الظالمین والسلام علیکما ورحمتی وبرکاتی۔ حق سبحان اللہ تعالیٰ نے نکاح میں آدم اور حوا علیہ السلام کی یہ ثنا پڑھی اور کہا، حمد میری ثنا ہے اور بزرگی میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے، اور مخلوقات کل میری غلام اور لونڈیاں ہیں، اور انبیاء میرے رسول اور اولیاء ہیں، اور محمد میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول ہے، اور پیدا کیا میں نے کل شے کو تاکہ گواہی دے میری وحدانیت پر، اور گواہ ہیں میرے فرشتے سب، اور آسمانوں کے رہنے والے سب، اور عرش کے اٹھانے والے۔ یہ تحقیق میں نے نکاح آدم علیہ السلام اور حوا کے ساتھ، اور اپنی بدیع فطرت اور منیع قدرت کے، اور آدم علیہ السلام کا صداق اور حوا علیہ السلام کی مہریں میری تسبیح اور تنزیہ اور تحلیل اور تصدیق ہیں۔ نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے، ایسا خدا کے واحد ہیں، نہیں کوئی اس کا شریک۔ اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری عورت جنت میں جاؤ، ہوا اور کھاؤ وہاں کے سب میوے محفوظ ہو کر، اور نہ جاؤ اس درخت کے پاس کہ پھر تم بے انصاف ہوں گے، اور سلام میرا تم پر ہو۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے خود یہ ثنا کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ کے، اور ان کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، اور نہیں ہے توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ کے، ایسا اللہ تعالیٰ جو بڑا بزرگ ہے۔ اللہ جل شانہ نے جب خطبہ خوانی سے نکاح آدم علیہ السلام کے فراغت سے فرشتے سب خوشیاں کرنے لگے اور مبارکبادیاں دینے لگے اور زر و جواہرات نثار کرنے لگے۔ اس کے بعد جب آدم علیہ السلام نے نزدیک آنے کا قصد کیا حوا علیہ السلام کے ساتھ، وہی آواز آئی، اے آدم علیہ السلام، خبردار، جب تک کہ ادائے مہر
न हो हवा अलैहिस्सलाम का, तब तक वो तुम पर हलाल न होगी। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इलाही मैं कहाँ से अदा करूँ? फरमाया कि 10 दफ़ा दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। आदम अलैहिस्सलाम ने नाम पाक सुनते ही मुश्ताक़ दीदार के हुए। उनके दीदार के लिए बहुत ही शौक़ पैदा हुआ कि फिर खुदा का हुक्म हुआ कि तू नाखून दस्त पर अपने देख, यानी अपने हाथों पर जो नाखून होता है उंगलियों पर, उसकी तरफ देख। जब आदम अलैहिस्सलाम ने देखा सूरत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूम हुई तो महर फर्जंदी और शफ़क़त दिल में ज़्यादा हुई। तब आदम अलैहिस्सलाम ने शौक़ से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दरूद पढ़ा और उनकी रिसालत पर ईमान लाए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम ये 10 बार दरूद तूने पढ़ा, इतना मर्तबा ये रखता है कि इसकी बरकत से सब नेमतें हवा अलैहिस्सलाम को तुझ पर हलाल किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता वकुला मिन्हा वगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहिल शजरता फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन। इसका तर्जुमा यूँ है कि आदम अलैहिस्सलाम तू जन्नत में जा और तेरी जो भी और खाओ इसमें से महफूज होकर जहाँ चाहो, और नज़दीक मत जाओ इस दरख्त के, फिर तुम बेइंसाफ होंगे। और इस दरख्त की जड़ इस दरख्त की चांदी की और खूबसूरत देखा कि सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत दरख्त है। हक़ ताला ने इरशाद फरमाया कि इसको मैंने तुझे बख्शा, मगर इसके मेवे से यानी गुंदम से रोका। तब कहा कि मत खाओ। वो बोले, इलाही जब तूने मेरे तई बख्शा, खाने से मुझे क्यों मना फरमा रहे हैं? तब हुक्म हुआ कि ए आदम अलैहिस्सलाम तुम मेहमान है मेरे घर का, और दरख्त है तेरा बईद, मेरा मेहमान होकर खाओ घर का। इसमें मुझे कुछ भेद हैं इस बाग से कि बागे दुनिया में इन्हें भेजूंगा तो कुदरत मेरी ज़ाहिर हो और मर्तबा ज़्यादा हो। और कहते हैं कि बहिश्त में 4 चीज़ें नहीं हैं, भूख, प्यास, बेसतरी और धूप। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम अलैहिस्सलाम, ये शैतान यानी दुश्मन है तेरा, तेरे जोड़े का, सो निकलवाने दे तुझे ये बहशत से। आदम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि बहिश्त के सब दरवाजे महफूज हैं, शैतान तो दुनिया में है, मैं हूँ बहिश्त में, और मुझे इससे क्या लाग है कि जो मुझे बहिश्त के इस दरख्त का मेवा खिलाकर जिसके पास जाने से खुदा ने मुझे मना किया, मुझे क्यों कर गुनहगार करेगा। इस तरह से हम आज यहाँ पर इख्तिताम करेंगे। इंशाअल्लाह अब तीसरी किस्त में इसके आगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप सब खैरियत से रहें। इंशाअल्लाह हमें भी ज़िंदगी, सेहत और सब के साथ फिर से शेयर करने की तौफीक दे, आमीन। तब तक इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।